हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने अपनी पूरी क्लासेस 10 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। आज हमारी 11th क्लास है। तो आज मोस्टली हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम आरबीसी यानी कि ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टोटली आज जो क्लासेस होगी वो बायो की क्लासेस है। बहुत डीप नॉलेज मैंने बताऊंगी इसमें कि डीपली चीज़ है कि कैसे ये वर्क करती हैं, कैसे ब्लड फ्लो होता है। तो बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं करना है। इस क्लासेस को बहुत ही आप लाइटली मत लेना, बहुत अच्छे से पढ़ना और अच्छे से कमेंट भी करना। उससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। मोटिवेशन अगर नहीं रहेगा तो आगे क्लासेस नहीं आ पाएंगी। तो मोटिवेशन के लिए आपको सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आरबीसी। आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल। ये तो इंग्लिश में हो गया, इसकी फॉर्म हो गई, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, ये इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है? वो चक्र की तरह होती है, मतलब गोल होगा और ऐसे 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 इसमें चक्र की तरह आकृति होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, जीवन काल 120 दिन का होता है। तो आरबीसी का जीवन काल कितने का होता है? टोटल हमारा 120 दिन का होता है। उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। आरबीसी का जो निर्माण होता है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यह अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और इसका विनाश मतलब आरबीसी का जो डिस्ट्रॉय होता है ये कहाँ पे होता है? वो यकृत और प्लीहा में होता है। ये तीन चीज़ बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। इसका जीवन काल 120 दिन का, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में और इसका विनाश यकृत और प्लीहा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आरबीसी का जो मुख्य कार्य है, ये काम क्या करता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य सभी भागों में ले जाने और ऐसे ही सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का कार्य करता है। मतलब ये ट्रांसमिशन का कार्य कर रहा है। ले जा भी रहा है और ले भी आ रहा है। किससे? फेफड़ों से, ठीक है। ऑक्सीजन को लाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस, ऑक्सीजन को पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आता है। आरबीसी की कमी से एनीमिया हो जाता है। अगर भैया आपके अंदर ब्लड खून की कमी होगी तो आरबीसी क्या ब्लड ही तो है। आरबीसी अगर खून की कमी होगी तो अंदर क्या बॉडी में एनीमिया हो जाएगा। तो खून की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है। इसे एरिथ्रोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट्स। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? प्रत्येक घन मिलीमीटर रक्त में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रत्येक घन मिलीमीटर रक्त में 4 से 6 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। तो इसे घन मिलीमीटर की बात कर रहा है। उस रक्त में कितनी होती है? 4 से 6 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारे पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, बिल्कुल आपको अच्छे से इनको लर्न करने हैं, याद रखने हैं। ओके, अब हम चलते हैं किस पे? WBC। WBC क्या करता है? ये हमारे मोस्टली जो होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। अगर WBC नहीं होगा तो इंसान जो है, जो मनुष्य है, वो जल्दी बीमार पड़ जाएगा। ओके, तो WBC क्या है? श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। नाम से ही पता लग रहा है, व्हाइट ब्लड सेल्स इंग्लिश में हो गया। ये 5 प्रकार की होती हैं। इसका भी क्या होता है? निर्माण अस्थि मज्जा में। विनाश कहाँ होता है इसका? लसिका तंत्र में। ये इंपॉर्टेंट है, लसिका तंत्र। ओके, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज हमारी 11th क्लास है। साइंस को मैं अब यहीं पे स्टॉप करके, अभी साइंस खत्म नहीं हुई है, साइंस का बहुत वास्ट कोर्स है, लेकिन मैं साइंस को यहीं स्टॉप करके मैं इंग्लिश और हिंदी, पहले मैं इंग्लिश के लेके आऊँगी, फिर मैं हिंदी के नोट्स लेके आऊँगी। ओके, तो आगे चलते हैं। ये प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता का विनाश करती हैं। सॉरी, मैंने विनाश पढ़ दिया। इसमें क्या है? विकास करती हैं। क्यों? क्योंकि मैं खुद से कंफ्यूज हो गई। क्यों? क्योंकि WBC क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो बढ़ाता है, तो ये विनाश कैसे कर सकती हैं? ये क्या होते हैं? ये प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती हैं। ओके, इनका जीवन काल 13 से 20 दिन का होता है। इनका जीवन काल टोटल कितना होता है? 13 से 20 दिन का होता है। इनकी संख्या क्या होती है? 4 से 11 हजार के बीच में होती है।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों, क्योंकि जीवन काल पूछा जाता है और इनकी संख्या पूछी जाती है। तो जीवन काल हो गया 13 से 20 दिन का और इनकी संख्या होगी 4 से 11,000। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य 80 से 100 बिलियन श्वेत रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कर सकता है। कितना कर सकता है? 80 से 100 बिलियन श्वेत रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है। मोनोसाइट 6 पॉइंट क्या है? मोनोसाइट सबसे बड़ी। प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो प्लेटलेट्स क्या होता है? ये रक्त कोशिका होती है। और प्लाज्मा क्या होता है? ये रक्त का तरल भाग होता है। ये सबको पता है। प्लाज्मा कहते हैं प्लाज्मा डाउन हो जाता है तो प्रॉब्लम होने लगती हैं, क्योंकि वो इसकी वजह से खून नहीं बन पाता बॉडी में। ओके, तो इसमें क्या होता है प्लेटलेट्स में? इसमें होता है प्लेटलेट्स और प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन चोट के ऊपर एक थक्का परत बनाकर रक्त स्राव को रोकने का काम करती है। तो प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? खून के बहाव को, जब चोट लग जाती है तो खून के बहाव को कम कर देना, उसको थक्का बना के वहीं पे रोक देना। ओके, स्वस्थ मनुष्य में प्लेटलेट्स कितनी होती हैं? 1.5 लाख से लगभग 4,50,000 तक होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है? इसके कम होने पर मस्तिष्क या आंत में रक्तस्राव हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और हमारे शरीर का लगभग 55% प्लाज्मा, और प्लाज्मा में लगभग पानी कितना होता है? 92%। हमारे शरीर में लगभग 55% प्लाज्मा है और प्लाज्मा में भी 92% क्या है? पानी है। तो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। और इसके कम होने पर मस्तिष्क या आंत में रक्तस्राव हो सकता है। मतलब अगर ये प्लाज्मा कम हो गया तो मतलब कहते हैं ब्रेन हैमरेज हो जाना, और हमारी आंतों में जो खिंचाव या मतलब अंदर ही प्रॉब्लम्स हो जाते हैं तो वो हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, प्रज्ञान या मेटाकॉग्निशन किसी परियोजना में स्वयं की रणनीति पर विचार विमर्श करना ही अधिप्रज्ञान कहलाता है। जो अधिप्रज्ञान होता है इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जैसे कि हमने कोई प्लान बनाया, उसको एग्जीक्यूट करने से पहले उस पर विचार विमर्श करना ही अधिप्रज्ञान कहलाता है। ये इस नेम से आएगा, मेटाकॉग्निशन और रिफ्लेक्शन। ये सीटेट में इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ऐसे शब्द होते हैं, इनका उपयोग अक्सर एक दूसरे के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए क्लास इतना ही। मैं कल से हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस लेके आऊँगी। साइंस की क्लासेस अभी तक इतना ही। आपको कैसे लगी मेरी क्लासेस ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको कौन सी क्लास पहले चाहिए आप वो कमेंट में बता सकते हैं।